नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड ग्राम मुड़वा में पहुंचे हुए हैं। आज जो मेरे कैमरा में आप देख रहे हैं, ये एक क्रांतिकारी एक व्यक्ति है, एक पूर्व जिला परिषद। आज से हम कुछ बातचीत करते हैं। तो मैडम आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। थैंक्स। और मैं गीता सागराम, मैं महानायक टीवी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैडम आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने एक महिला होकर आपने इतने बड़ी बड़ी लड़ाई आप लड़ी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, तो प्रेरणा हम पर खुद अत्याचार हुआ, खुद शोषण हुआ सामाजिक स्तर पर। तो जब सामाजिक स्तर पर शोषण हुआ तो खुद अपना शोषण हम खुद अपना लड़ने की क्षमता बनाए कि हम लड़ें, और लड़े तो हम जीते भी। और उसके साथ साथ जो पूरे समाज में चाहे किसी भी जात के औरत हो, लड़कियां हैं, कहीं जाती स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती है, तो एक लड़की के मानसिकता से देखा जाता है और उसके ऊपर अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता है। तो हमने एक संगठन चलाई, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, जिसका मैं बिहार का सचिव हूँ। और यहाँ भी एक महिला का संगठन जोड़े, और उस संगठन में महिला के साथ साथ किसी भी किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, किसी के साथ अगर अत्याचार होता है तो हम उसमें इस संगठन के बदौलत लड़ाई लड़ते हैं। और वो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और लड़ाई लड़के जो जिनके ऊपर जो गलती करता है यानी शोषण करता है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करके उस लड़ाई को हम जीतते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जानने की कोशिश करेंगे आपको राजनीतिक में आने से पहले आपका पहला पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हम तो बहुत पुअर परिवार से आए हैं। शादी भी हमारी हुई तो बहुत गरीब परिवार में हुई। हम लोग तो किसी तरह से मैट्रिक पास किए। हमारे जो माँ बाप हैं मजदूरी करते हैं, तो हमारा शादी जो हुआ दहेज के खिलाफ हुआ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुआ। और यहाँ शादी भी हुआ, हम लोग यहाँ भी हम उतना चढ़े बड़े परिवार नहीं हैं, बहुत गरीब परिवार है। लेकिन जो समाज में जो गलत कुरीतियाँ हैं, हमको जब शिक्षा के ज्ञान हुआ, जब हमारी संविधान में हमारे सारी अधिकार है, बाबा साहब सब कुछ दिए हैं, तो हम उसको फॉलो करेंगे। नियम तो बहुत सारा लागू है संविधान में है, लेकिन लागू कोई नहीं कर रहा है। तो लागू अगर कोई नहीं कर रहा है, संविधान में लिखा जा रहा है किसी भी बहु बेटी के साथ अगर अत्याचार हो रही है, उसके साथ गलत निगाह से देखा जा रहा है, तो संविधान में है कि अगर उसके साथ कोई कुछ गलत हो रहा है तो संविधान के तहत वो जेल जा सकता है, उसको सजा हम दे सकते हैं। लेकिन इस काम को लोग फॉलो नहीं करता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो वही हमारी संगठन की आवश्यकता पड़ी कि संगठन हम बनाए और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन किए और बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिलवाए। अभी देखिए, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि आपने एक दलित समाज, एक दलित की बेटी होकर आज कहीं ना कहीं आपने रावण का पुतला जलवा दिया, ये करवा दिया, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक तो जो हम जिस गांव में आए 1995 हमारी शादी हुई। 1995 पूरे मुड़वा गांव के सारे समाज के लोग चंदा देते हैं, चंदा देते और आज भी लोग दे रहे हैं। पूजा पाठ होता है। हम व्यक्तिगत पूजा के विरोध में, हमारा धर्म जो है एकदम हिंदू धर्म जो खासकर जिसको कहा जाता है, वो हिंदू धर्म कहने के लिए, शोषण करने के लिए धर्म बनाया गया है, ये तो मैं जान रही। लेकिन जो हमारे समाज के लोग शिक्षा के ज्ञान नहीं है, वो धर्म के आड़ में अगर जी रहे हैं, तो हमारी काम है उसको समझाना कि धर्म जो है शोषण करने के लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ जो रीति बनाया गया था, जो नीति तय किया गया था कि सदियों से स्वर्ण जाति के लोग ही यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो मैं उस ख्याल से हम चांदा, हमारे समाज के लोग चांदा देते थे, लेकिन वहाँ उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं कराने दिया जाता था। इसलिए मैंने वो लड़ाई लड़ी और कही कि नहीं, मेरा भी जिस तरह से बाबा साहब ने लड़ाई लड़े थे और मंदिर में प्रवेश कराए दलितों का, वही बाबा साहब की लड़ाई में लड़ी और यहाँ मंदिर में प्रवेश कराकर दलितों से पूजा करवाई। नहीं, बिल्कुल ना, आपने मंदिर में दलितों को प्रवेश भी कराई और मुसलमान लोग का भी कुछ, मतलब इसका क्या मतलब? और देखिए, किसी भी धर्म की अगर बात कहा जाए तो धर्म क्या है, धर्म की आड़ में जितना गलतियां होती है, जितना गलतियां की गिनती कर लीजिए, सारा धर्म की आड़ में गलतियां होती है। लेकिन यहाँ हमारा जो गांव है, मुड़वा गांव जो है, मठ का गांव है। और मठ के गांव है, यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक है। और इसमें उन लोगों के मानसिकता बना कि नहीं, हम अपने मस्जिद बनवाएंगे
तो हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारी अगर आत्मा है कि अपने घर में मंदिर बनवा के भगवान को अगर हमारा बेटा पूज रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, हमारी आज़ादी है। और वही यही पर मोहम्मडन परिवार जो होता है, जो धर्म है, वो धर्म में कहीं कहीं हम तो उसको मानते नहीं है, लेकिन खास करके मुस्लिम धर्म में होता है कि जिस गांव में मस्जिद नहीं होती है वहाँ शादी विवाह भी जो लोग होता है उसका शादी विवाह उतना नहीं हो पाता है। तो उन्होंने एक मानसिकता माने उसका एक विचार आया कि नहीं हम लोग भी अपने गांव में मस्जिद बनाएंगे। लेकिन यहाँ आरएसएस और भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग यहाँ आए और एक महापंचायत किए, और वो महापंचायत में यह कहा गया कि हम किसी भी तरीके से यहाँ मस्जिद को नहीं बनने देंगे। और उसमें कहा गया, हमारे जनक सिंह विधायक थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो मुरुआ गांव का जो गांव है यह मठ के जमीन या मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने सवाल खड़ा किया कि अगर मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए तो फिर मुरुआ गांव में दुर्गा मंदिर का स्थापना क्यों हुआ? सदियों से मुरुआ गांव में काली मंदिर की स्थापना क्यों हुई है? अभी हाल में जो शिव जी की मंदिर है उसका स्थापना क्यों हुआ? अगर नहीं होना था, हमारा धर्म में अगर कहा गया है कि मठ का गांव यहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो फिर 3 मंदिरिया क्यों हुई? अगर 3 मंदिर बनी तो मुसलमान को भी मस्जिद बनाना चाहिए और वहाँ भी बड़ी लड़ाई लड़े, उनकी मान सम्मान की लड़ाई थी। और आरएसएस बजरंग दल के लोग जो थे, भाजपा के जो लोग थे, उनसे भी हम लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के वहाँ मस्जिद बना। आज लोग वहाँ उसमें नमाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपने अभी बाबा साहब का नाम लिए कि मैंने बाबा साहब के रास्ते पर चल गए। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष करके महार सत्याग्रह आंदोलन किए थे, कलाराम मंदिर प्रवेश किए थे। ठीक है, आपका इतना कहना बिल्कुल चाहिए, लेकिन वहाँ पर लड़कों को शिक्षा के लिए, मतलब शिक्षा के लिए और लोगों को बीमारी परेशानी जब होता है उसके कॉलेज क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए, उसके बारे में आपने क्या किए? देखिए, हम तो एक लड़ाई लड़ते हैं सड़क पर, लेकिन जनता के सपोर्ट मिला। हम जब 2016 में जिला परिषद बनी तो सबसे पहले जो हम जीत के गए, क्योंकि हम संघर्ष से ऊपर उठे हैं। और संघर्ष में यानी हम एक तो हम खुद लड़की है, जन्म लिए तभी संघर्ष हुआ कि लड़की पैदा हुई। उसके बाद दहेज के संघर्ष, उसमें समाज के संघर्ष के घर से बहू बाहर नहीं जाएगी। तो तमाम संघर्ष किए। जब हम चुनाव जीते तो संघर्ष करने वाले, जब उसमें हम सदन में जब गए तो लोगों ने एक सवाल किया कि आपके यहाँ बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सब ठीक है ना? हमने कही कि नहीं, ये कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि सरकार की 18 घंटा का बिजली है, हमारे यहाँ कम से कम 6 घंटा बिजली मिलती है। इसलिए अगर हमारे यहाँ 18 घंटा अगर बिजली नहीं मिली तो सदन में मैं बोल रही हूँ, अगर हमारा मांग अगर लागू नहीं हुआ तो हम रोड पर भी लड़ेंगे। उसी तरह से डिग्री महाविद्यालय की मांग की कि हमारा गरीब का बच्चा किसी तरह से तो मैट्रिक इंटर कर लेता है, लेकिन वो बीए के पढ़ाई नहीं कर, जो बड़ी शिक्षा है वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए हम मांग किए कि हमारे यहाँ प्रखंड में 1.5 लाख की जनसंख्या है और 1.5 लाख की जनसंख्या में एक महाविद्यालय होनी चाहिए, जो हमारी मांग है। मिनट बुक में भी नोट है और बिहार सरकार में भी मांग हमारी चली गई। उसके बाद में हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था तो स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत दिनों से छोटी सी एक पंचायत भवन था, उसी में जो हमारी जो गर्भवती महिला थी उसमें जाती थी, 10 बारी चली गई तो बहुत दिक्कत से उसका वहाँ से डिलीवरी कराया जाता था। तो हमने मांग किया कि नहीं, हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर प्रखंड में होनी चाहिए, तो हमारी प्रखंड में एक स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। तो हमारी मांग पर वहाँ 7 स्वास्थ्य केंद्र बनी और जिसका नतीजा है कि पहले हमारे यहाँ सांप कट्टी का सुई नहीं था, कुत्ता कट्टी का सुई नहीं था। हमने जो मांग किए वह लागू हुआ, हॉस्पिटल बना, सांप कट्टी, कुत्ता कट्टी जो सरकार की सुविधा है यहाँ उपलब्ध रहता है। और आज भी, कल ही के बात है, हम जब एक हमारी डिलीवरी था तो हमको लोग बुलाया कि मैडम आई स्थिति ठीक नहीं है। तो वहाँ जब हम गए तो लोगों के अंदर डर पैदा हुआ कि गीता सागर आई है, अब व्यवस्था ठीक कर लिया जाए। तुरंत व्यवस्था ठीक है, जो भी रोगी वहाँ था उसका इलाज से लोग ढंग से करने लगा। तीसरा आपने सवाल किया शिक्षा पर हम जब जिला परिषद बने तो रामपुर अटौली हाई स्कूल उस 10+2 हुआ और उसके बाद में ईसुआपुर 10+2 हुआ। सुमा गांव में हाई स्कूल बना। साहवा पंचायत जो है वहाँ हाई स्कूल नहीं था, वह साहवा पंचायत के नवादा गांव में हमारी मांग से वहाँ हाई स्कूल बना। तो हमारी जो क्षमता है, हम जिस लायक हैं, हमारी सदन जिला परिषद तक ही था, तो हमने जो मांग किए
वो मांग हुआ। लेकिन शिक्षा के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो भारत का शिक्षा नीति खत्म है, शिक्षा कहीं है नहीं है। शिक्षा इसलिए नहीं है कि हम जो 16% के बात कर रहे हैं, हम जो कहें हमारे बाबा साहब 16% हमको आरक्षण दिया है, तो उस समय हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतना स्कूल नहीं जाते थे, गरीबी था, बहुत तरह की बात थी। लेकिन आज जो लोग समझदार हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो नौकरी खोजेगा तो उसका 16% उसका वैकेंट जो पहले खाली रहता था उसके नाम पर दूसरे लोग आ जाता था, आज 16% वो भर जाएगा। इसलिए सरकार की नीति है बन गई कि सरकारी जो चीज है उसमें खिचड़ी खिलाओ, और खिचड़ी खाते समय बच्चा का मानसिकता जो 5 साल में उसको उभरता है मानसिकता, वो खिचड़ी खिलाकर उसको गुलाम यानी विकास रोका जा रहा है। जो वहां तक नहीं पहुंचे ना वो आरक्षण की बात करेगा। और इस व्यवस्था में खास करके जो निजीकरण की बात इसलिए हो रही है कि अगर हम निजी प्राइवेट कर देंगे, कोई भी संस्था प्राइवेट हो रही है इसलिए कि 16% की आरक्षण उसमें हमको लागू नहीं होने देंगे। इसलिए उनकी मानसिकता है कि कल भी आरक्षण 16% नहीं दिए थे और आज वो पहुंच जा रहा है तो निजीकरण करके हमको नहीं देना है। तो ये तारे तमाम दलित के साथ साथ जितने गरीब किसान मजदूर हैं, सारे लोगों की ये सोचने की विषय है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फिर उसका मानसिक विकास नहीं होगा। जब मानसिक विकास नहीं होगा तो उसका आगे का जो भविष्य है वो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना जायज है। लेकिन देखिए और भी कुछ लोग का कहना था कि गीता सागर जी बाबा साहब का मतलब बात बोलती है, बाबा साहब उनके मंच पर जाकर भाषण देती है, लेकिन अभी तक उनके पास में जयंतियां तक नहीं बनी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब लोगों को क्या कहना है नहीं कहना उतने दूर तक हमको उनके पीछे नहीं जाना है। हम जो कर रहे हैं, हम जिस संगठन से बंधे हुए हैं, देखिए हमारी जो संगठन कम्युनिस्ट पार्टी के हम नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी, हमारे गाँव 61 गो MP भी रह चुके हैं। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमारी सरकार ने मांग की कि हम कांग्रेस का समर्थन तब करेंगे कि लोक अधिकार सूचना के तहत जो गड़बड़ियां हो रही है उसको हम मांग सके, अधिकार होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग था कि मनरेगा के तहत जो लोग गरीब लोग हैं जिसका व्यवसाय हमारे रोजगार नहीं है, जो गांव पर आता है, उसके लिए एक मनरेगा योजना रहे और उस मनरेगा के तहत तमाम गरीबों को लोगों को खटाया जाए। तो जो 2 मुद्दा पर हमारी सरकार ने कांग्रेस को मदद की थी जो आज भी चल रहा है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, हम जो शुरू से आज तो लोग क्या कह रहा है उस पर हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना है कि अच्छा ऐसा भी अगर गलती की जहां तक बात हो रही है तो रास्ता जो चलता है, अगर जो दौड़ेगा रेस में वही गिरता है। बिल्कुल कहना आपका बिल्कुल जायज। जो रेस में नहीं दौड़ेगा वह गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो वो संभलेगा नहीं। इसलिए पहले रेस में चलिए। और खास करके मैं अपने समाज से भी, अपने समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब बहुत कठिन परिस्थिति में जिए थे, बहुत कठिन। बाबा साहेब भी बोले थे कि अगर हमको अगर पीछे कर रहा है तो अपने समाज के पढ़े लिखे लोग कर रहा है। जी बाबा साहब आगरा के मीटिंग में मतलब फुट फुट के रोए भी थे, बोले थे कि आज हमको तो अगर कोई पीछा कर रहा है, धोखा दे रहा है तो हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी जी। तो बाबा साहब कहते, तो बाबा साहब के साथ जब ये उतने सारे तो दूसरे लोग भी लगे हुए थे कि इनका समाज आगे नहीं बढ़े। बाबा साहब का था कि हम पढ़ लिख के अपने समाज के बारे में लिखेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, और उन्होंने मरते दम तक अपने समाज के बारे में सोचे। और हिंदू धर्म जो हमको कहा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, तो उस समय जब बाबा साहब को जो कितनी डिग्रियां प्राप्त की है, जिन्होंने संविधान लिख दिए, तो उनको तो आपने हिंदू कबूल नहीं किया, तो गीता सागर के आप हिंदू क्या कबूल करेंगे? आपने हिंदू उसी समय बनाते हैं जब इलेक्शन की बात आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब एक साथ एक पतल पर बात आती है बैठने का तो हम दलित हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं। तो साथियों आप लोगों ने सारे बात सुने। साथियों बहुजन समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के ये वो आवाज है कि जहाँ भी कुछ उत्पीड़न होता है, जहाँ भी कोई समस्या होता है तो सबसे पहले गीता सागर का नाम आता है, वहाँ पर जाके उस समस्याओं का समाधान कर दिए। तो साथियों आप देख रहे थे महानायक टीवी न्यूज। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।